ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी नई कॉमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। द्रोण नाम का एक सम्राट, जिसका बहुत बड़ा राज्य था, हर प्रकार की सुख सुविधा थी, बहुत ही विलासी जीवन था उसका, बहुत ही फेमस था वो आसपास के पूरे इलाके में। एक दिन वो जाकर गौतम बुद्ध के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे अपने आश्रम में रहने की परमिशन दीजिए। बुद्ध ने उसे उठाकर, अपने पैरों से उठाकर सीने से लगा लिया और उसे अपने आश्रम में रहने की परमिशन दी। ये देख के बुद्ध के बाकी शिष्य जो थे, उनको बड़ी हैरानी हुई कि कहाँ ये द्रोण, एक सम्राट, ये सन्यासी का जीवन कैसे जिएगा। यहाँ तो कठिन तपस्या करनी होती है, सिंपल भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है, कोई सुख सुविधा नहीं होती, और ये ऐसा जीवन कैसे जिएगा और कैसे इसको रहने की परमिशन दे दी। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने उनसे कहा कि कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ये आप सबसे बेहतर सन्यासी साबित होगा, इसकी योग तपस्या आपसे बेहतर हो जाएगी। और कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ भी। बाकी लोग दिन में एक बार भोजन करते थे, तो द्रोण 2 दिन में एक बार ही करता था। बाकी लोग पैरों में चप्पल पहन के चलते थे, द्रोण नंगे पैर ही जाता था कहीं भी, भले कांटे चुभ जाएं, कहीं कुछ भी हो। धूप लगने पर बाकी लोग छांव तलाश करते थे, पेड़ के नीचे या कहीं भी छांव में चले जाते थे, लेकिन द्रोण धूप में ही खड़ा रहता था, धूप में ही चलता रहता था। बाकी लोगों से उसकी योग तपस्या भी दुगनी थी। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि देखा, मैंने कहा था कि ये आप लोगों से एक अच्छा सन्यासी साबित होगा। तो लोगों ने पूछा कि ये आपने कैसे जान लिया। तो बुद्ध ने उनको कहा कि आप लोग बचपन से मेरे आश्रम में हो, आपने बचपन से ही दीक्षा ली है और आपको ये पता है कि संसार में कुछ भी नहीं है। ये आपने सुना है, ये नॉलेज है आपको, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में सब कुछ देखा है। ये तो सम्राट है, इसने हर सुख सुविधा इसके पास थी और अब उसे छोड़कर आया है, क्योंकि इंसान का अहंकार कुछ नया ढूंढता है, और जब कुछ नया नहीं मिलता, जब अति हो जाती है, हद हो जाती है कि जो कुछ भी था पाने जितना वो पा लिया, उसके बाद एक वैराग्य का जन्म होता है, एक वैराग्य का जन्म होता है। ठीक इससे विपरीत आप लोगों ने सिर्फ सुना और बचपन से ही तपस्या कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक लालसा ज़रूर है कि हम इस पार आ गए, लेकिन पता नहीं उस पार क्या है। सुना है लेकिन देखा नहीं। तो एक हल्की सी लालसा ज़रूर रह जाएगी आपके मन में कि संसार में क्या है और क्या नहीं, लेकिन ये लालसा अब इसके मन में कभी नहीं उठेगी, क्योंकि इसे संपूर्ण वैराग आ गया। ये एक सत्य घटना है। इस कहानी का भावार्थ यही था। बहुत से लोग पूछते हैं
कि भाई हम तो गृहस्थी हैं, आप लोग हमसे बहुत आगे हो। लेकिन इसका आंसर बाबा ने मुरलियों में कई बार दिया है कि लास्ट में गृहस्थी आप लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो इसका रहस्य यही है कि हमने जो भी कुमार कुमारियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ पीछे रह जाएंगे, लेकिन उनके मन में थोड़ा बहुत संसार का आकर्षण हो सकता है। लेकिन गृहस्थी जो हैं बाबा के बच्चे, वो तो संसार में रहते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है। और एक समय आएगा लास्ट में जब उन्हें उस संसार से पूरी तरह से वैराग्य आएगा और वो ऊपर उठ जाएंगे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे भी जो कुछ आदि में हुआ है वो अंत में होने वाला है। शुरू में जब बाबा आए तो गृहस्थियों का ही पाठ था। आदि में जो 350 लोग थे जिन्होंने 14 साल की भट्टी की बाबा के साथ, उनमें ज़्यादातर गृहस्थी थे जिन्होंने तन मन धन लगाया। उसके बाद एक समय आया जब पूरे विश्व में सेवाएं करनी थी, पूरे विश्व को बाबा का संदेश देना था, सेंटर्स खुलने थे। अब गृहस्थियों के लिए ये थोड़ा मुश्किल था सेंटरों पे जाके रहना, क्योंकि वो घर गृहस्थ में रहते हुए ही कर सकते थे। तो कुमार कुमारियों का पार्ट आया, उसमें ज़्यादातर कुमारियाँ थी, बहनें थी हमारी, उनका पार्ट था। उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, उन्होंने तपस्या की और उसका फल आज हम सभी देख रहे हैं। लेकिन एक समय लास्ट में ऐसा आएगा कि फिर से गृहस्थियों का पार्ट आएगा। तो जो लोग ये सोच के दिल शिकस्त हो जाते हैं, हमसे कहते भी हैं कि भाई आप तो हमसे आगे हो, मधुबन में रहते हो, हम तो गृहस्थी हैं, हमें घर गृहस्थ भी देखना पड़ता है। लेकिन पुरुषार्थ से कुमार जीवन का या गृहस्थ जीवन का कोई संबंध नहीं है। अगर आप घर गृहस्थ में रहते हुए आपकी स्थिति अच्छी है और आप संसार से उपराम हो गए हैं, तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ है। और ये तो बाबा का वरदान है कि लास्ट में गृहस्थी आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आज स्पेशली मैंने सोचा, बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए इस बात पे चर्चा कर रहे हैं आज। ड्रामा में जो आदि में हुआ है वो अंत में होने वाला है। स्थान का कोई महत्व नहीं रहेगा, चाहे मधुबन में हैं आप, चाहे अपने घर में हैं, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी लास्ट समय में। उस वक्त हमारा योग, हमारी तपस्या, हमारी स्थिति ही हमें काम में आएगी। तो अब अंतिम समय तो सामने ही खड़ा है, बस हमें प्रिपेयर होना है, हमें तैयारी करनी है। सेंटर पे, ज़्यादातर सेंटरों पे कोर्स कराया जाता है, मुरली चलती है, योग सिखाया जाता है, योग करने के लिए लोग सेंटरों पे जाते हैं। लेकिन लास्ट में ये सारी सुविधाएं तो होंगी नहीं, ना ज्ञान सुनाने का समय मिलेगा, ना मुरली सुनाने का, ना कोर्स कराने का। लास्ट में बस हमें अपनी स्थिति से, अपने दृष्टि से, अपनी वृत्ति से सामने वाले को, उन आत्माओं को शांति का दान देना है, उनका उद्धार करना है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सेंटर पे रहते हैं या हम मधुबन में रहते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में भी रहते हैं, आप गृहस्थी भी हैं और आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो अंत में आप बहुत सेवाएं कर सकते हो। और वैसे भी बाबा ने अपने हर बच्चे को वरदान दिया है। बाबा हर किसी को समान चांस देंगे। तो जो गृहस्थी हैं वो दिल शिकस्त ना हो, क्योंकि आपके लिए
स्पेशली ऑफ़र जो है वो बाबा ने दी है, वो समय, लास्ट समय अब बिल्कुल सामने आ गया है, सामने ही खड़ा है। अब हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। अंत में सिर्फ मनसा सेवा होगी, तो हम मनसा सेवा के लिए तैयार रहें। हम अपने अंदर इतनी शक्तियाँ भर लें कि हमारी एक दृष्टि से हमें देखते ही लोगों को ये लगे कि ये कोई फरिश्ते हैं। और लास्ट में वैसे भी बाबा हम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो अगर हम अभी से ये तैयारी करें तो लास्ट पेपर में हम ज़रूर पास होंगे। बाबा ने वरदान दिया ही है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो अभी भी मौका है। अगर कोई ट्रेन जा रही है और आप दौड़कर उस ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे में भी चढ़ जाते हो, तब भी आप वहीं पहुंचेंगे जहां ट्रेन जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट डब्बे में हो। अगर लास्ट में भी आए हैं तब भी हम अपनी त्याग और तपस्या से, पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।